माधवपुर गांव में पिछले 1 साल से एक चुड़ैल का आतंक फैला हुआ था। रात होते ही ये चुड़ैल अपने हाथ में बर्गर का थाल लिए हुए आ जाती और गांव की गलियों में बर्गर बेचने की आवाज लगाती। आजा आजा मत डर, खाने को दूंगी बर्गर। चुड़ैल के बर्गर से एक अलग तरह की सुगंध फूटती थी। जो कोई भी इस सुगंध को सूंघ लेता था वो ना चाहते हुए भी अपने घर से निकलकर बर्गर खाने के लिए बाहर निकल आता और चुड़ैल उसको अपने नुकीले पंजों से चीर फाड़ कर मार डालती। 1 साल में ये बर्गर वाली चुड़ैल 2 महिलाओं और 3 आदमियों को मार चुकी थी। गांव वालों को अब इस चुड़ैल के बारे में पता चल चुका था, इसलिए गांव वाले अब रात होने पर घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते थे और अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे भी बंद कर लिया करते थे ताकि चुड़ैल के बर्गर की महक उनकी नाक तक न पहुंच पाए। चुड़ैल कई रातों से लगातार गांव में आकर घूम रही थी, लेकिन उसके हाथ कोई शिकार नहीं लग पा रहा था। मेरे हाथों से इस तरह कब तक बचोगे गांव वालों? कभी तो मेरे हत्थे चढ़ोगे। चुन चुन कर सबको मार डालूंगी। फिर एक दिन काजल नाम की एक खूबसूरत युवती टैक्सी में बैठकर गांव में आती है और गोपाल नाम के एक आदमी के घर जाती है। पापा, मैं आ गई। अरे मेरी बिटिया काजल आ गई। आजा आजा। तू ठीक तो है ना बिटिया? गांव आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं हुई और मैं एकदम फिट फाट हूँ। बस थोड़ा थक गई हूँ। अच्छा, ठीक है। तू थोड़ा आराम कर दे, बाद में ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है। काजल आराम करने के लिए पलंग पर लेट जाती है। काजल की माँ धन्नू को मरे हुए बरसों गुजर गए थे। तब काजल सिर्फ 7 साल की थी। उसके बाद काजल के पिता गोपाल ने काजल को उसके मामा के घर दिल्ली में पढ़ने के लिए भेज दिया था। उस दिन के बाद से काजल आज ही गांव वापस आई थी। काजल अब पढ़ लिख कर मनोचिकित्सक बन चुकी थी। रात हो जाने पर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। काजल अभी पलंग पर ही लेटी हुई थी, तभी वहां गोपाल आता है और कमरे की खिड़कियों को बंद करने लगता है। काजल कहती है, पापा, इतनी गर्मी तो हो रही है, फिर भी आपने खिड़की बंद कर दी। खोल दीजिए ना ये खिड़की, ताजा हवा आएगी। अरे नहीं बिटिया, सुबह से पहले घर के खिड़की दरवाजे मत खोल देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, अनर्थ? कैसा अनर्थ हो जाएगा पापा? और फिर गोपाल काजल को बर्गर बेचने वाली चुड़ैल और बर्गर की रहस्यमयी सुगंध और गांव में चुड़ैल द्वारा की गई हत्याओं के बारे में सब कुछ बताकर कहता है। देखो बिटिया, मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं, अब तुम भी मेरी बात मानना। खिड़की दरवाजे किसी कीमत पर मत खोलना। ये कहकर गोपाल काजल के कमरे से चला जाता है। काजल सोचने लगती है, कमाल है, ये कम पढ़े लिखे गांव वाले भी कितने सीधे और अंधविश्वासी होते हैं। चुड़ैल और भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं। मैं तो एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं भला चुड़ैल के होने पर कैसे यकीन कर लूं? ये सोचकर काजल उठकर बंद खिड़की को खोल देती है। कुछ देर बाद ही
गांव में चुड़ैल आ जाती है और आवाज लगाने लगती है, आजा आजा मत डर, खाने को दूंगी बर्गर। चुड़ैल के बर्गर से उठने वाली रहस्यमयी सुगंध खुली खिड़की से गुजरकर काजल की नाक तक पहुंच जाती है और काजल मंत्रमुग्ध सी होकर घर से निकलकर चुड़ैल के पास आ जाती है और चुड़ैल को देखकर कहती है, ए बर्गर वाली, तू कौन है? इस डरावने गेटअप में इतनी रात को ये अजीब सी महक वाले बर्गर क्यों बेच रही है? मैं बर्गर बेचने वाली चुड़ैल हूँ। बर्गर बेचने के बहाने मैं इस गांव के लोगों का शिकार करती हूँ। आज तू मेरा शिकार बनेगी। क्या कहा? तू जो भी है बहन, चुड़ैल की एक्टिंग अच्छी कर रही है। तुझे तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भर्ती हो जाना चाहिए। ए लड़की, तू अकल से पैदल है क्या, जो एक खतरनाक चुड़ैल का मजाक उड़ा रही है? अब मैं तुझे आसान मौत नहीं मारूंगी, मैं तुझे अपने तंदूर में भून कर खाऊंगी। और ये कहकर चुड़ैल एक हाथ से काजल का गला दबोच लेती है और काजल को लेकर हवा में उड़ जाती है। हाँ, बचाओ बचाओ! अरे ये तो सचमुच की चुड़ैल है। कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। पापा पापा, बचाओ मुझे पापा। चुड़ैल काजल को लेकर अपने ठिकाने पर आती है। चुड़ैल का ठिकाना बड़ा ही डरावना था। वहां 3-4 नर कंकाल पड़े हुए थे। एक बड़ी सी कड़ाही में खून भरा हुआ था और 3 बड़े साइज की चमगादड़ें छत से उल्टी लटक रही थी। काजल को ये सब डरावनी चीजें देखकर डर लगने लगता है और वो हाथ जोड़कर चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी मुझे मत मारो। भगवान के लिए मुझ पर दया कर दो। मुझे मेरे घर जाने दो। मैं इस माधवपुर में रहने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबसे अपनी मौत का बदला लूंगी। अच्छा चल, ये बता तू किसकी लड़की है? मैं गोपाल की बेटी हूँ। मेरी माँ का नाम धन्नो था। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ की मौत हो गई थी। काजल की बातें सुनकर चुड़ैल की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं और चुड़ैल काजल को अपने सीने से लगाकर कहने लगती है, काजल, मेरी बिटिया काजल, तू कहाँ थी मेरी बच्ची? मैं तो तुझे देखने के लिए तरस ही गई थी। मैं तेरी माँ धन्नो हूँ काजल। मैं इंसान हूँ और तुम एक चुड़ैल हो। तुम भला मेरी माँ कैसे हो सकती हो? तभी चुड़ैल धन्नो का रूप धारण कर लेती है और कहती है, अब तो तूने मुझे पहचान लिया होगा कि मैं ही तेरी बदनसीब माँ धन्नो हूँ। हाँ माँ, मैंने आपको पहचान लिया है, पर आप चुड़ैल कैसे बन गई हो? बिटिया, ये उस समय की बात है जब तू 7 साल की थी। उस समय हम बहुत गरीब थे। मैंने घर चलाने में तेरे पापा की मदद करने के लिए बर्गर बनाकर बेचना शुरू कर दिया था और मेरा बर्गर का काम खूब चल निकला था।
गांव का लफंगा मुखिया राजवीर शराब पीकर मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। मैंने उसका विरोध किया तो उसने पूरे गांव के सामने मेरे सर पर शराब की बोतल मार मार कर मुझे मार डाला और किसी भी गांव वाले ने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं अचानक हुई मौत के कारण चुड़ैल बन गई और अब मैं पूरे गांव से अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। माँ, मुझे तुम्हारी मौत की सच्चाई जानकर बहुत दुख हुआ। तुम बेचारे गांव वालों को अपने बदले का शिकार मत बनाओ। गांव वाले बेकसूर हैं। तुम्हारा मुजरिम तो सिर्फ मुखिया है, मुखिया। तुम सिर्फ मुखिया से बदला लो। इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है बिटिया, जैसा तू कहती है मैं वैसा ही करूंगी। उसके बाद चुड़ैल और काजल मुखिया के घर के सामने आ जाती हैं। चुड़ैल अभी भी धन्नो के रूप में ही थी। काजल मुखिया के घर का गेट खटखटाकर मुखिया को पुकारती है। मुखिया जी, मुखिया जी, जरा बाहर तो आइए। मुखिया जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। मुखिया, जो कि अपने घर में बैठा हुआ शराब पी रहा था, काजल की आवाज सुनकर कहता है, अरे कौन है बाहर? अरे कहीं तू बर्गर बेचने वाली चुड़ैल तो नहीं है जो आवाज बदलकर मुझे घर से बाहर बुलाना चाहती है? नहीं मुखिया जी, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो गोपाल की बेटी हूँ, डॉक्टर काजल। आज ही दिल्ली से गांव आई हूँ। आप जरा बाहर तो आइए। मुखिया शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ गेट खोलकर घर से बाहर आता है और काजल के साथ खड़ी धन्नो को देखकर चौंक जाता है। तभी वहां पर काजल को ढूंढता हुआ गोपाल भी आ जाता है और गोपाल भी धन्नो को देखकर चौंक जाता है। मुखिया कहता है, अरे गोपाल, तेरी पत्नी तो कई साल पहले डाकुओं के हाथों मारी गई थी ना, अब ये जिंदा कैसे हो गई? मुखिया जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुखिया जी, ये सब क्या मामला है? लफंगे शराबी मुखिया, झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे डाकुओं ने कहाँ मारा था? मेरा हत्यारा तो तू है, तू। और अब मैं तेरी हत्या करूंगी। इतना कहकर धन्नो चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। मुखिया चुड़ैल को सामने देखकर डर जाता है। चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुखिया, तूने मेरी हत्या की थी, जिसके कारण मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई। आज तुझे मारकर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने नुकीले नाखूनों से मुखिया का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। मुखिया मर जाता है। चुड़ैल गोपाल से कहती है, इस हत्यारे को मारकर आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। तुम मेरी बेटी का सदा ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो धन्नो, मैं काजल को अपने प्राणों से भी ज्यादा पूरी ख्याल से रखूंगा। और फिर चुड़ैल सफेद रोशनी बनकर रात के अंधेरे में विलीन हो जाती है। गोपाल काजल को लेकर अपने घर की ओर चला जाता है।